सो आज की वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। जो मेरे भाई जियो एयर फाइबर लेना चाहते हैं, विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जियो एयर फाइबर कैसा वर्क करता है, क्योंकि जियो एयर फाइबर को यूज करते हुए हो चुके हैं मेरे को लगभग 1 मंथ, और 1 मंथ का मैं आपको फुल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं और A to Z मैं सारी बातें बताने वाला हूं, जैसे कि बारिश में वर्क करता है कि नहीं करता है, OTT जो हमें जियो एयर फाइबर में मिलती है मोबाइल में चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है, और जियो कॉलिंग और लैंडलाइन में चलती है या नहीं चलती, कैसे चलेगी, लाइव टीवी कैसे चलेंगे, कब तक चलेंगे, सारे क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आ जाती है हाउ टू बुक, मतलब कि आप कैसे बुक कर सकते हैं जियो एयर फाइबर को। मेरे भाई जियो एयर फाइबर को बुक करना बहुत ही आसान है। इनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो या फिर माई जियो एप्लीकेशन खोल के भी बुक कर सकते हो। हाँ, जब भी आप बुक करोगे आपको पहले 1000 रुपया जरूर पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बुक कर पाओगे। कई शहरों में 1000 रुपया पे करना नहीं पड़ता है, कई शहरों में करना पड़ता है, खास करके विलेज एरिया में। बट पर्सनली एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तो मेरे भाई आप कभी भी माई जियो एप्लीकेशन या फिर जियो.com या फिर कोई भी बंदा आपको बोलता है कि मेरे लिंक से बुक कर लो, तब आप उनके लिंक से या फिर माई जियो या फिर जियो.com से बुक ना करके आप जियो स्टोर में बुक करेंगे। जो जियो स्टोर में बंदा होता है उसके लिंक से जब आप बुक करेंगे तो वो बंदा आपका काम जल्दी करवा देगा। जियो एयर फाइबर बहुत जल्दी से आपके घर में लग जाएगा। और उसके बाद बारी आ जाती है कि आपने जियो एयर फाइबर तो बुक कर लिया है, 1000 रुपया पे कर दिया है, और जैसे ही मतलब कि टेक्नीशियन जो भी इंजीनियर होते हैं आपको कॉल करते हैं भी हम कब आए आपके घर में, ठीक है, आप घर पे हैं या नहीं है, ठीक है, तब वो आपके घर में आएंगे, ठीक है, और आपको 3 चीजें खास करके आपको वो दे के जाएंगे। पहले क्या होती है, पहले होती है आपकी एक्टिवेशन, ठीक है। एक्टिवेशन के टाइम आपको 3 डिवाइस दिए जाते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट जो राउटर होता है वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी वाला, और एक आउटडोर यूनिट दिया जाता है, और एक सेट टॉप बॉक्स दिया जाता है जो कि 4K को सपोर्ट करता है, ठीक है। और उस टाइम आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपने प्लान कौन सा लेना है। जैसे ही आपके घर में इंजीनियर लोग जो आते हैं एक्टिवेशन करने, तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड के बिना एक्टिवेशन नहीं करा सकते आप, ठीक है। उसके बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा, 30 MBPS वाला करो, जो मर्जी करो। मैंने क्या किया था, मैंने 30 MBPS वाला इनका प्लान लिया था, जिसकी कीमत है 599 रुपए। 18% GST लगा के 706.82 रुपए बन जाते हैं टोटल, ठीक है। मैंने 12 मंथ के लिए इकट्ठी पेमेंट की थी। मैंने इसीलिए इकट्ठी पेमेंट कर दी 12 मंथ के लिए, क्योंकि उसमें मेरे को इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं पड़े। अगर मान लो आप 6 मंथ का लोगे तो आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन देने पड़ेंगे। अगर आप 12 मंथ के लिए इकट्ठी पेमेंट कर दोगे तो आपको 1000 रुपए इंस्टॉलेशन बच जाएंगे। बट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, जो हमने 1000 रुपया पहले पे करके रखा है, तो मेरे भाई जब एक्टिवेशन करने आते तो 1000 रुपया वो एडजस्ट आपका हो जाता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जब एक्टिवेशन करके जो लोग चले जाएंगे, जो जियो की तरफ से आते हैं, फिर एक और टीम आती है जो कि आपके घर में इंस्टॉलेशन करती है जियो एयर फाइबर की, जो कि आपके छत के ऊपर लगता है आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट, और सेट टॉप बॉक्स भी वो सेट करके आपके घर में टीवी के साथ देके जाते हैं। अगर आपके मतलब स्मार्ट टीवी नहीं भी है, तब आप 4K सेट टॉप बॉक्स इनका लगाओगे तो आप अपनी LED को स्मार्ट बना सकते हो। शर्त यह है कि HDMI पोर्ट आपकी LED टीवी में पीछे होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कई भाइयों को क्वेश्चन है कि देखो कि मेरे को मतलब कनेक्शन शेयर तो नहीं करना पड़ेगा, जो मान लो कि आउटडोर यूनिट के साथ एक स्प्लिटर वगैरह लगा के देते हैं जिसमें से 6 कनेक्शन दिए जाते हैं। और अगर आपके पड़ोसी ने कभी बुक किया जियो एयर फाइबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो स्प्लिटर लगा के गए हैं आउटडोर यूनिट के साथ, तो आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मर्जी होगी तब ही जियो वाले आपके स्प्लिटर से किसी पड़ोसी को कनेक्शन देंगे। अगर आप उन्हें मना कर दोगे तब वो नहीं देंगे। मायने नहीं करता कि आपके स्प्लिटर लगा के गए हैं या नहीं लगा के गए हैं। तो मेरे यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरे कोई भी स्प्लिटर छत पे आउटडोर यूनिट के साथ नहीं लगा के गए हैं, ना ही उन्होंने बोला है कि इन फ्यूचर वो लगाएंगे, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि एक सेपरेट सिंगल कनेक्शन मेरे को देखने को मिला है, क्योंकि मैं विलेज एरिया में रहता हूं। ठीक है, अगर आप 599 रुपए वाला प्लान लेते हो तो इसके साथ आपको 14 OTT एप्स भी देखने को मिल जाएगी, जिसको आप सेट टॉप बॉक्स में तो यूज कर ही पाओगे, आप मोबाइल में भी यूज कर पाओगे विदाउट एनी अदर चार्जेस। ठीक है, सो उसके बाद बारी आ जाती है कि ये प्रीपेड है या पोस्टपेड है। सो ये पोस्टपेड कनेक्शन है। अभी जियो एयर फाइबर में कोई प्रीपेड कनेक्शन नहीं ये दे रहे हैं, ना ही इन फ्यूचर मेरे को लगता है कि ये टारगेट ही नहीं कर रहे हैं प्रीपेड को, क्योंकि इनको पता ही है कि अगर बंदे रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो उनको फायदा कैसे होगा, क्योंकि जो डिवाइसेस ये दे रहे हैं वो काफी कॉस्टली है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2 मंथ बिल नहीं दिया तो चलेगा। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे ही मान लो आपने 6 मंथ की पेमेंट की है या 12 मंथ की पेमेंट की है, तो जैसे ही 6 मंथ बीत जाता है या 12 मंथ बीत जाता है तो उसके बाद आप मतलब 1 मंथ की पेमेंट ही पे करोगे, जैसे कि 706 रुपए ही आप पेमेंट करोगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये भी नहीं है आप 2 मंथ पेमेंट ना करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो जो भी डिवाइसेस आपको दिए हैं जियो ने, तो वो वापस ले जाएंगे आपके घर से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पोस्टपेड में ऐसा होता है कि मंथ बाद बिल जनरेट होता रहता है, बट प्रीपेड कनेक्शन ये नहीं है कि 2 मंथ 3 मंथ बिल नहीं चुकाएंगे, रिचार्ज नहीं कराएंगे तो चलेगा। सो एक तो गुड न्यूज इसमें जियो एयर फाइबर में ये भी है, अगर आप मान लो विलेज एरिया में रहते हो, मतलब कि आपके आसपास कहीं भी ऑप्टिकल फाइबर नाम की चीज नहीं है, तभी आपको मजबूरी में जियो एयर फाइबर आपको लेना ही पड़ता है। तब मेरे भाई अब आप जरूर ले, क्योंकि इनका एक ऑफर चल रहा है, धन धनाधन ऑफर वाला। अगर आप इस मंथ के मतलब पहले मतलब 30 अप्रैल से पहले ये मतलब कि जियो एयर फाइबर बुक करते हो, तब ये आपको 50 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मान लो 6 मंथ का आपने कनेक्शन लिया है तो 6 मंथ में आपको 50 दिन और जोड़ दो, मतलब कि 50 दिन आपको एक्स्ट्रा कनेक्शन में मिलेंगे, कोई भी प्लान आप चूज करोगे तो। इनका एक और ऑफर है, अगर आपके एरिया में जियो एयर फाइबर प्लस के कनेक्शन लगते हैं, जैसे कि उसमें यूबीआर कनेक्शन वगैरह लगते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये कोई भी मान लो कि आप इनका प्लान लेते हो 100 MBPS वाला, तो आपको तिगनी स्पीड मिलेगी, 3 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो एक और क्वेश्चन बहुत मेरे भाइयों का रहता है कि भाई जो मतलब वायर जो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट में आती है वो किस कैटेगरी की केबल होती है, क्या वो कैट 6 की है? तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैट 6 की केबल पहले लगाते थे, बट पता नहीं अब क्या हो गया इनको, अब ये कैट 5E की केबल लगाते हैं। इन्होंने मेरे घर पे भी वही लगा के गए हैं। बहुत सारे भाइयों ने मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया है कि भाई मेरे यहाँ पे भी कैट 5E की केबल ही लगाते हैं। तब इसका मतलब कि आपके भी शायद जब आप बुक करोगे, जब आपके लगाने आएंगे तो कैट 5E की केबल ही आपके घर में लगेगी। सो उसके बाद बारी आ जाती है कि जैसे कि आपने मान लो ऑफर सारा कुछ ले लिया है, मान लो 30 MBPS वाला, आप कंफ्यूज हो कि 30 MBPS वाला लूं या फिर 100 MBPS वाला लूं या फिर उससे बड़े वाला प्लान लूं, तो अगर तो भाई विलेज एरिया में रहते हो तो 100 MBPS से ऊपर आप जा नहीं सकते हो। ठीक है, वो आप प्लस जो इनके कनेक्शन लगते हैं एयर फाइबर प्लस, उसी में ही अवेलेबल हैं ज्यादा MBPS वाले कनेक्शन। ठीक है, तो मान लो आप कंफ्यूजन में हो कि 30 MBPS वाला लूं या 100 MBPS वाला लूं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मान लो, देखो मैं 30 MBPS वाला यूज कर रहा हूं, मंथ हो गया है मेरे को। ठीक है, मेरे को कोई ऐसा नहीं देखने को मिला कि मेरे को 100 MBPS के ऊपर जाना चाहिए। हाँ, तब मेरे को ऐसा महसूस होता है जब मतलब कि कुछ बड़ी 3 GB की फाइल होती है, 4-5 GB की फाइल होती है, उसको डाउनलोड होने में काफी टाइम लग जाता है। अगर 100 MBPS की मैंने प्लान लिया होता तब डाउनलोडिंग जल्दी हो जाती है। बट अगर आप मान लो कि YouTube वीडियो देखते हो, मतलब कुछ भी करते हो, तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होने वाला है, ना ही आपको ऐसा महसूस होगा कि टीवी रुक के चल रहा है या टीवी चैनल नहीं चल रहे हैं, सेट टॉप बॉक्स में आप कुछ देख नहीं पा रहे हो। 30 MBPS वाले प्लान में आप सारा कुछ देख सकते हो बड़ी आसानी से, मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी आपको लगेगा कि 100 MBPS के ऊपर मेरे को जाना चाहिए। सब तभी लगेगा जब मैं उनको बता दिया कि डाउनलोडिंग आप ज्यादा करते हो या फिर अपलोडिंग ज्यादा करते हो। ठीक है, क्योंकि अपलोड 30 MBPS में आप बहुत टाइम लगेगा अपलोड होने में अगर बड़ी फाइल होगी तो। बट इनका चक्कर ये रहता है कि हमको डाउनलोडिंग का भी बता देता हूं। ठीक है, सो अपलोड स्पीड इनकी बहुत ही
अच्छी नहीं आती है, डाउनलोड बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अगर आपने 100 MBPS वाला लिया होगा तब आपको बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही कम एरिया है यहाँ जहां पे आपको 100 MBPS की अपलोड मिलती है, वरना 60-50 ऐसे रहती है इनकी अपलोड स्पीड। बट डाउनलोड बहुत अच्छी आती है एयर फाइबर में, या फिर अगर आप मोबाइल फोनों में भी यूज करते हो तब भी काफी अच्छी डाउनलोड की आती है, बट अपलोड की बहुत ही खराब स्पीड मिलती है। ठीक है, तो अगर हम पिंग वगैरह की बात करें, इनकी पिंग वगैरह कितनी आती है, तो मेरे भाई पिंग वगैरह तो मैं आपको दिखा रहा हूं, सो इतनी आएगी। ठीक है, और आप बोलोगे कि भाई आपको ड्रॉप इशू देखने को मिले या फिर नहीं देखने को मिले, मतलब कि कभी कभी इंटरनेट डाउन हुआ, बंद हुआ, हमें ये बताइए। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, अगर मैं डाउन की बात करूं तो कभी मेरे को ऐसा इशू नहीं मिला देखने को कि कभी कभी मतलब 2-2 घंटे इंटरनेट बंद हो गया, जैसे ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो गया है ना, ऐसा इशू मेरे को देखने को नहीं मिला है। और बारिश में भी मैंने चेक किया था, बारिश में भी जियो एयर फाइबर चलता है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जाके तो देख सकते हो कि बारिश में ये चलता है। ठीक है, और हाँ, मेरे को 2-3 दिन मतलब कि इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम दी कि इनका इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हुआ, स्पीड स्लो हो गई। मेरे को कैसे पता चला कि जो लाइव टीवी चैनल चल रहे थे ना, उसमें ब्लर सो टीवी चैनल चलने लगे थे। ठीक है, उससे पता चलता था कि इनकी जो स्पीड है डाउन हो गई है, बट ऐसा नहीं है, वो मतलब कंटिन्यू डाउन गई है ना, थोड़ा टाइम डाउन हुई फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो गई और जो टीवी चैनल चल रहे थे वो क्लियर होने लगे। ठीक है, सो एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर मान लो मैंने ना, मेरे पास BSNL फाइबर भी है, सो BSNL फाइबर में मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं मतलब कि एनी डिस्क में अगर यूज करता हूं, मान लो कि मैंने किसी का जो कंप्यूटर ऑपरेट करना है अपने कंप्यूटर से, जो एनी डिस्क यूज करते हैं उनको पता होगा। ठीक है, सो उसमें मैंने देखा है कि BSNL फाइबर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसमें बफरिंग देखने को मिलती है। बट मैं जब जियो एयर फाइबर से एनी डिस्क यूज करता हूं किसी का कंप्यूटर यूज करने के लिए, तब कोई बफरिंग मेरे को देखने को नहीं मिली। ठीक है, सो थोड़ी बहुत तो मिलती ही है, बट मेरे को मतलब कि BSNL के ऑप्टिकल फाइबर में बफरिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। मतलब रुक के, मतलब अगर मैं सॉन्ग उसके कंप्यूटर में चला रहा हूं तो मेरे को जो डिलीवर हो रही है स्क्रीन या फिर मेरे को म्यूजिक डिलीवर हो रहा है तो वो बफर होके आ रहा है। ठीक है, बट एयर फाइबर में बफर कभी कभार होता है, मतलब हमेशा नहीं होता। ठीक है, और ये बात मेरे को अच्छी लगी, और स्टेबिलिटी भी काफी स्टेबल है, ऐसा मेरे को इशू नहीं देखने को मिला कि कभी कभी इंटरनेट डाउन हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हाँ, तब तो भाई बंद होगा ही, मैं आपको ये भी बात बता देता हूं, तब तो बंद होगा ही होगा। अगर मान लो आपने 1000 GB खत्म कर ली, तो 1000 GB खत्म कर लोगे तो 1000 GB और नहीं मिलेगी, 64 kbps के हिसाब से आपको जियो एयर फाइबर में स्पीड मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी 1000 GB खत्म हो जाएगी तब आप इसमें सेट टॉप बॉक्स में लाइव टीवी चैनल नहीं देख पाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई मेरे भाइयों का क्वेश्चन है कि मान लो कि जो सेट टॉप बॉक्स है वो किसी और इंटरनेट से वर्क कर सकता है, जैसे कि मेरे पास BSNL फाइबर है तो मैंने यूज करके देखा था तो चलता है, कलर्स वगैरह सारे OTT वगैरह भी चलते हैं। मतलब उसमें से एक मेरे को दिक्कत देखने को मिली, तब क्या था, मतलब कि कलर्स वगैरह तो चल रहे थे, सोनी के चैनल भी चल रहे थे, बट हाँ सेट टॉप बॉक्स में ये भी बता देना चाहता हूँ कि एड्स वगैरह बहुत आती हैं। ठीक है, सोनी के खास करके, और स्टार प्लस में भी। ठीक है, क्योंकि वो जब आप डायरेक्ट यूज करने जाओगे, क्योंकि लाइव टीवी अभी तो मेरे यहाँ पे नहीं चल रहा है और कई भाइयों का चल रहा है, बट उनका ही चल रहा है जो उन्होंने पहले बीटा वर्जन ज्वाइन किया था। अब बीटा वर्जन उन्होंने फुल हो चुका है, अब ज्वाइन भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो धीरे धीरे करके, अगर चिंता ना करें, वो भी वर्क करने लग जाएगा। अगर आपने बीटा किया उनको पहले मिल जाएगा, अगर आपका स्टेबल वर्जन है तब भी आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बट अगर हम लाइव टीवी चैनल जियो टीवी प्लस में देखते हैं, उसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टार प्लस देख रहे हो तो आपको मतलब कि उसको ओके करना पड़ेगा, तब डिज्नी प्लस हॉटस्टार खुल जाएगा, तब ही आप लाइव टीवी चैनल स्टार प्लस का देख सकते हो। अगर मान लो कलर्स वगैरह देखने हैं तो उसमें ऐसा ओके करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको आप वैसे ही मतलब कि उसके ऊपर जाएंगे तो चल पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कलर्स में ऐड, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि कलर्स वगैरह में ऐड नहीं आती है। स्टार प्लस जैसे कि जो भी मतलब कि ऐसे चैनल है जिसमें आपको ओके करना पड़ता है और एप्स में जाके खोलते हैं, जैसे जी वाले चैनल है वो भी एप्स में जाके खोलते हैं। ठीक है, उनमें आपको एड्स वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, एड्स भी बहुत इरिटेट करती हैं। ठीक है,
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कलर्स वगैरह तो चलते हैं अदर इंटरनेट से एयर फाइबर के सेटअप बॉक्स से, बट इनका जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार है भाई वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप किसी अदर इंटरनेट से डिज्नी प्लस हॉटस्टार चला रहे हो, तब आप स्टार प्लस वगैरह चैनल जो हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार किसी अदर इंटरनेट से मतलब कि वो चलती है। तो मैंने ये यूज करके देखी है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि मतलब कि जो इनका राउटर देखने को मिलता है इंडोर वाला, सो उसकी रेंज कैसी है। तो मेरे भाई रेंज बहुत ही अच्छी है। तब डिब्बे पे भी आपको दिखा देता हूं कि रेंज इसकी 2000 स्क्वायर फीट की दी इन्होंने बताया है, ठीक है। इनकी रेंज काफी अच्छी है। मैं कंपेयर करूं, अगर आप अदर किसी मतलब कि मेरे BSNL फाइबर लगा यूबीकॉम का राउटर है, ठीक है, उसमें अगर मैं देखूं तो उसकी रेंज, मैं मान लो यहाँ पे अगर बैठा हुआ तो राउटर मेरे BSNL फाइबर का और जो मेरा एयर फाइबर का राउटर है लगभग 10 मीटर की दूरी पे वो पड़े हैं। अगर मैं देखूं तो 5 गीगाहर्ट्ज वाले में जो BSNL फाइबर का है उसमें मेरे को एक आधा डंडा कम हो जाता है, 2 डंडे कम हो जाते हैं, बट एयर फाइबर के 5 गीगाहर्ट्ज वाले में फुल रेंज आती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके 5 गीगाहर्ट्ज वाले में जियो एयर फाइबर के राउटर में बहुत अच्छी रेंज ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज में यूज करोगे, है ना, बैंड कनेक्ट है आपका मोबाइल से, तब आपकी काफी लंबी रेंज जाती है भाई। वो मैं क्या बताऊं, वो मोड़ तक मैं चला जाता हूं, उस गली के मोड़ तक, तब भी ये वर्क करता रहता है। बट हाँ, फर्क इतना ही है कि अगर आप नजदीक होंगे थोड़ा, मतलब 10, 20, 15 मीटर की दूरी पे होगे, तब आप इनका 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड से कनेक्टेड रहोगे। अगर आप ज्यादा दूर चले जाओगे तब आप 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड रहोगे। उसमें आपको स्पीड का भी इश्यू देखने को मिलेगा। जितना दूर आप राउटर से हो ही जाएंगे तब आपको स्पीड भी कम देखने को मिलेगी। और आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आप 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज बैंड को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये कंबाइन ही रहते हैं और अपने आप ये शिफ्ट होते रहते हैं। अगर आप दूर जाते हो, नजदीक आते हो, अपने आप ये शिफ्ट होता रहता है। अपने आप आपके मोबाइल से 5 गीगाहर्ट्ज वाला कनेक्ट हो जाता है, अपने आप ही 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला कनेक्ट हो जाता है। सो और मेरे भाइयों का क्वेश्चन है कि भाई देखो, सिटी टू विलेज, मतलब कि कईयों मतलब कि विलेज में अभी आया नहीं है जियो एयर फाइबर, तब मैं मतलब कि अपना जो मतलब जियो एयर फाइबर सिटी में किसी रिश्तेदार के घर में लगा के अपने विलेज में लेके आ सकता हूं। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले बोला कि अगर जियो को पता चल जाएगा तो आपका कनेक्शन सस्पेंड कर सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। आप वेट करें, विलेज में जैसे आएगा तब आप यूज करें, तब आप लगवाना, ठीक है। सो एक सेपरेट वीडियो में लेके आने वाला हूं। अपने आउटडोर यूनिट को मैं काफी दूर 15-20 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा, तब आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मेरे को पता है कि अगर आप मतलब कि किसी अदर लोकेशन में लेके जाओगे तो जियो एयर फाइबर चलेगा, क्योंकि ये नेटवर्क जो आपके 5G नेटवर्क आते हैं उनसे ही वर्क करता है, ठीक है। सो मेरे को इतना तो पता है कि वर्क करने लग जाएगा, बट ये एक टेस्टिंग पर्पज से मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसा रेकमेंड नहीं करता हूं, बट ऐसा रेकमेंड इसीलिए नहीं कर रहा हूं, अगर जियो को पता चलेगा कि आप उनके डिवाइसेस को इधर उधर कर रहे हो तब आपका कनेक्शन बंद हो सकता है, पैसे बर्बाद हो सकते हैं जो आपने 6 मंथ 12 मंथ तक पे करके रखा हुआ है, ठीक है। तब मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे खराब हो, ठीक है। और भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जियो के एयर फाइबर में कॉलिंग चलती है या नहीं चलती है, लैंडलाइन से कॉलिंग कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉलिंग इसमें चलती है, ठीक है। कॉलिंग कैसे चलेगी, जियो ज्वाइन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है अपने जियो एयर फाइबर के लिए अपने मोबाइल में, ठीक है। फिर OTP आएगा, फिर आप यूज कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में जियो एयर फाइबर में कॉलिंग, तब मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको ये वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी, इस वीडियो में मैंने बताई है, तो आप वो ट्रिक लगा के जियो एयर फाइबर में कॉलिंग आप यूज कर पाओगे, ठीक है। मैं यूज कर पा रहा हूं, बट लैंडलाइन का क्या सिचुएशन है, लैंडलाइन का हमको बता देना चाहता हूं कि लैंडलाइन में पता क्या चक्कर होता है कि इन्होंने अपने एयर फाइबर वाले राउटर में वाईफाई 6 वाला है, इसमें क्या है कि इन्होंने पोर्ट ही नहीं दिया है, ठीक है, वो RJ11 लगाने का। तब इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली तो इसमें लैंडलाइन फ़ोन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ IP बेस्ड जो होते हैं फ़ोन वगैरह, लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, या फिर कन्वर्टर वगैरह, मैंने सुना है कि कन्वर्टर वगैरह लगा के आप जियो में एयर फाइबर में
लैंडलाइन के द्वारा कॉलिंग कर सकते हो। हाँ, इसके ऊपर मैं टेस्टिंग करूंगा और जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आप सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। एट द एंड मैं एक ही बात आपको सभी को भाइयों को बताना चाहता हूं, अगर आप जियो एयर फाइबर लेना चाहते हो तो मेरे भाई देखो, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। ठीक है, मेरे को कोई इशू देखने को नहीं मिला। हाँ, एक इशू है इनका कि इनका मतलब कि जो 1000 GB ये देते हैं वो कम है। अगर वो ज्यादा होती तो मेरे लिए काफी बेनिफिट वाली बात होती। ठीक है, क्योंकि मेरी यूजर्स जो है वो लगभग 1500-1600 GB है। ठीक है, मैंने मेरे मतलब कि जब मैं BSNL फाइबर पहले कंटिन्यू यूज़ करता था तब मैंने देखा था कि हाई लेवल मतलब कि पीक लेवल पे ऊपर मैंने 1500-1600 GB ही यूज़ की थी। ठीक है, इसमें मेरे को 1000 GB मिलती है। तब मान लीजिए आप हाई एंड काम करते हो, जैसे मैं स्ट्रीमिंग का काम करता हूँ, तब आपको 1000 GB कम पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नॉर्मली टीवी वगैरह देखना चाहते हो, यूट्यूब चलाना चाहते हो, या फिर कोई भी मतलब कि 2-4 GB रोज की डाउनलोड कुछ भी करना चाहते हो, तब आपको 1000 GB सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1000 GB बहुत होती है। जब आप यूज करने जाओगे तब आपको पता चलेगा। बट मैं स्ट्रीमिंग का काम करता हूं, जब 24 आवर स्ट्रीमिंग चलती रहेगी भाई, वो तो ऐसे 1000 GB खत्म करेगी, ऐसे चूसेगी। अगर आप इसको खत्म करना चाहो तो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती है। ठीक है, बट मैंने आपको बताया कि अगर हाई एंड यूज करते हो तब आपको कम पड़ सकती है। बट हाँ, इसमें कनेक्टिविटी में कोई इश्यू नहीं है, बेझिझक होके आप जियो एयर फाइबर ले सकते हो। मेरी तरफ से फुल्ली रेकमेंड है। क्यों ऐसा भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि भाई मैं विलेज एरिया में रहता हूं। यहाँ पे हो सकता है मेरे यहाँ पे यूजर्स मतलब कि टावर पे लोड कम हो, इसी वजह से जियो एयर फाइबर मेरा काफी अच्छा चल रहा है। बट मैं आपका एरिया के बारे में नहीं बता सकता कि आपके एरिया में सर्विस इसकी कैसी है, लोड कितना वगैरह है ना। तो मेरे एरिया में काफी अच्छा है जियो एयर फाइबर। ठीक है, मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस बता दिया कि मेरे को कोई भी ड्रॉप वगैरह कुछ बारिश में प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए आपको 1000 GB आपको कम लग रहा है, तब आपके पास एक चारा बच जाता है। अगर आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है तब आप ऑप्टिकल फाइबर ही लें। पहली आप प्रेफरेंस आप ऑप्टिकल फाइबर को दें। बट मेरे को पता है कि जैसे मैं विलेज में रहता हूं, आप भी विलेज में रहते हो, आपके यहाँ पे BSNL वगैरह है, बट BSNL फाइबर की इतनी अच्छी सर्विस नहीं है। इसी वजह से आप जियो का एयर फाइबर लेना चाहते हो, मजबूरी है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं, बहुत अच्छी सर्विस है भाई, फुल्ली रेकमेंड है। तो मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्लीज कर सकते हो। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं तो आप सेपरेट में से कमेंट में पूछ सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।